एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ। सो गाइज़, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 4:30 और यहाँ पे ये ब्लॉग है आपका बुधवार का शाम का है। और यहाँ पे ना मैं सो के उठ चुकी थी। दोपहर में थोड़ी देर सोई थी और यहाँ पे वीर भी ना, वो भी थोड़ी देर सोया था। तो हम लोग दोनों ना सो के उठ चुके हैं। और जो शाम का रूटीन होता है ना, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो शाम का रूटीन जो होता है कि थोड़ा सो के उठने के बाद है ना, मैंने फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, बाल वगैरह मैंने ठीक कर लिया। और उसके बाद मैं ना यहाँ पे आ गई थी फ्रिज क्लीन करने के लिए। तो मुझे ना आज फ्रिज को क्लीन करना था, क्योंकि क्या होता है ना, अभी फ्रिज पूरा खाली हो चुका है। फिर हस्बैंड जी आएंगे शाम को, तो वो सब्जी वगैरह लेके आएंगे, तो डालने का हो जाएगा। तो जब भी अगर सब्जी वगैरह लेके आते हैं ना 3 दिन 4 दिन के बाद, तो एक बार है ना फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी हो भी जाती है। और हो गया है, मैंने 1 वीक से ना क्लीन नहीं किया है फ्रिज। तो क्या था ना कि थोड़ी बहुत अगर मलाई वगैरह कुछ रखती हूँ ना, तो थोड़ा सा ना मलाई गिर भी गया था। और यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो साथ साथ में ना वीर को भी करना है। तो वो भी ना पीछे पीछे यहीं पे घूम रहा था। तो क्या करता है ना, मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, तो वो बॉटल्स वगैरह यहाँ से निकाल के और खेल रहा था। तो मैंने उसको हाथ में दे भी दिया था। तो यहाँ मैं ना कॉलिन से एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर दे रही हूँ। तो पानी से क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही गंदगी थी, तो इसलिए ना कॉलिन से ही क्लीन कर दे रही हूँ। तो एक साइड मैंने अच्छे से शीशा वगैरह क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं दूसरी तरफ क्लीन कर दे रही थी, डब्बे वगैरह सारे हटा के। और वीर को ना यहाँ मना कर रही थी मैं। वो क्या कर रहा था ना, सारा डब्बा यहाँ से निकाल के ना फेंक दे रहा था। और फिर क्या होता है कि फ्रिज वगैरह क्लीन करो ना, तो फिर गंदगी भी वहाँ गिरती है नीचे। मसाले वगैरह कुछ रखा फ्रिज में रखते हो तो वो नीचे गिर भी रहा था। तो इसलिए उसको ना मना कर रही थी कि चले जाओ मामा के पास। या तो वो है ना अभी यहीं पे था। तो भाई आ चुका है काम से घर, बस हस्बैंड जी नहीं आए हैं, वो आएंगे शाम को। उनका टाइमिंग है 6, 6:30 या 7, ऐसा टाइमिंग में वो आते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया, आप देख सकते हो। और जो ये कुछ कुछ जो सॉस वगैरह है ना, ये सब मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ के ना क्लीन कर के रख दूँगी। तो ये जो एक बार जब फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ ना, तो जितने कंटेनर वगैरह ना एक बार उसे कपड़े से पोंछ के ना मैं रख देती हूँ। फिर ये जो बॉक्स है, इसको भी मैंने पानी से वॉश कर लिया। ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए इसको ना मैंने पानी से वॉश किया है। और एक बार अच्छे से मैंने सूखे कपड़े से है ना अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि तुरंत रखना भी है। और फ्रिज जब भी क्लीन करो तो प्लीज़ फ्रिज मैंने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि क्लीनिंग करने पहले ना फ्रिज को ज़रूर ऑफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, उसका जो एयर है ना, वो ज़्यादा निकल भी जाएगा। उसके बाद मैंने अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर दिया है। और थोड़ी बहुत जो ये सब पहले की सब्जी थी, तो उसको मैं कंटेनर में शिफ्ट कर दे रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे कंटेनर रहते हैं ना, जो मिठाई के कंटेनर या फिर बिस्किट वगैरह के कंटेनर आते हैं ना, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो उसमें टमाटर वगैरह या फिर नींबू या फिर हरी मिर्ची वगैरह रखती हूँ ना, तो अच्छे से अरेंज भी रहती है। और क्या होता है ना कि जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। और ऐसे मसाले मैं ऊपर सेट करके रखती हूँ, और डब्बे भी मसाले सेट करके रखूँगा, तो फिर मसाले नीचे गिरते भी नहीं है और प्रॉपर है ना अरेंज भी रहता है। तो बस यहाँ, और यहाँ वीर को आप देख सकते हो, वो है ना बार बार क्या कर रहा था, इसके दरवाजा है ना बार बार खोल करके बंद कर दे रहा था। हमारा काम हो गया, तो इसको मैंने यहाँ पे मना कर रही थी कि नहीं करो। क्या कर लिए तुम क्लीनिंग? और ये झाड़ू कौन लगाएगा बेटा? यहाँ पे फ्रिज क्लीन करने के बाद थोड़ी बहुत जो सनलाइट है ना, वो चली गई थी। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैं पर्दे हटा दे रही हूँ, क्योंकि शाम में ना खासकर थोड़े बहुत मैं पर्दे हटा देती हूँ कि बाहर की जो अच्छी खासी जो हवा रहती है ना शाम में या फिर मॉर्निंग में, मैं ज़रूर पर्दे हटा देती हूँ। क्योंकि घर है ना पैक पैक रहना तो अच्छी भी नहीं आती है, एक नेगेटिविटी भी आती है। तो इसलिए शाम को और मॉर्निंग में ज़रूर मतलब विंडो वगैरह खोल देती हूँ। इससे ना पॉजिटिव वाइब्स भी आती है एक अलग सा। तो बस यहाँ पे है ना मैं अच्छे से अभी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि है ना एक बार झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये ना फ्रिज भी क्लीन किया था, तो काफ़ी गंदा भी हो गया था नीचे फ्लोर भी। और वीर यहाँ से वहाँ खेलता भी है ना, तो पूरा फ्लोर में तो गंदगी रहे तो अच्छी भी नहीं है। वो क्या करता है ना, कुछ कुछ उठा के ना मुंह में लेता भी है। तो इसलिए ना एक बार मैं यहाँ शाम को भी है ना झाड़ू लगा देती हूँ, शाम होने से पहले, संध्या बत्ती के पहले। तो यहाँ मैं अच्छे से सारी चीज़ें भी ना अरेंज करती जाती हूँ और झाड़ू भी लगाते जाऊँगी, क्योंकि खासकर है ना घर फैला हुआ है ना, तो अच्छी भी नहीं लगती है खासकर, इसीलिए। और यहाँ पे पूरा मैं झाड़ू लगा ली हूँ। और अभी ना वीर क्या है, अभी वो छत पे गया है मामा के साथ घूमने के लिए, तब तक मैं जल्दी से झाड़ू लगा ले रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर झाड़ू वगैरह लगाओ ना,
तो वो पीछे पीछे ही घूमते रहता है और फिर कुछ कुछ चीज़ें ना वो उठा के खाने भी लगा था। तो इसलिए ना उसको मैंने भेज दिया भाई के साथ और कि थोड़ी देर छत पे लेके चले जाओ, तब तक मैं थोड़ी बहुत जो कुछ कुछ काम है ना वो कर लूँगी। तो फिर झाड़ू मेरा लग चुका है, झाड़ू मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी कपड़े उठाने के लिए। सारे कपड़े आज है ना काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो बस यहाँ मैं ना सारे कपड़े एक एक करके उठा लूँगी। जो कपड़े नहीं सूखे हैं ना उसको मैं भी रहने दूँगी। मैं सारे कपड़े उठा लेती हूँ क्योंकि रात में ना कभी भी कपड़े बाहर नहीं रहने चाहिए, खासकर बच्चे के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे सारे कपड़े उठा रही हूँ। जो सूखेगा तो ठीक है, जो सूखा हुआ उसको मैं फोल्ड कर लूँगी और जो नहीं सूखा है ना उसको यहीं पे फैला लूँगी मैं। तो यहाँ पे आज सारे कपड़े मैं एक एक करके ना फोल्ड कर लूँगी। और आज काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो वही होता है कि हस्बैंड जी के कपड़े थे, भाई के कपड़े थे और चादर वगैरह थी, तो इकट्ठे कपड़े हो गए थे। तो सारे कपड़े ना मैं एक एक करके फ़ोल्ड कर लूँगी। और कपड़े फ़ोल्ड करना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि ना बेड वगैरह में भी फैला हुआ रहे या चेयर पे भी रखा हुआ रहे ना, तो एक हेडेक सा लगता है कि घर पूरा फैला फैला है कपड़ों से। तो इसलिए ना सबसे ज़्यादा हेडेक होता है कपड़े फ़ोल्ड करना, फिर अपनी जगह अरेंज करके रखना। और फिर अगर फैला भी रहे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है घर, रूम खासकर। हाँ, पूरा रूम ही फैला फैला लगता है, चाहे वो बेड पे रखा हुआ रहे कपड़ा, चाहे चेयर पे रखा हुआ रहे। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े एक एक करके फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और अभी ना वीर को भी मैं शाम को खिलाऊँगी। और अभी टाइम हुआ था 5:30 हो गया था, तो अभी ना सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद सभी चीज़ें अरेंज करने के बाद पहले वीर को मैं अभी ऑयल मसाज दूँगी क्योंकि उसको 2 टाइम या 3 टाइम मैं ऑयल मसाज देती हूँ, मॉर्निंग में और एक शाम में, फिर एक रात में भी देती हूँ सोने के पहले। तो उसको अभी मैं ऑयल मसाज दूंगी और उसको बाद फिर शाम को कुछ नाश्ता वगैरह करवाऊंगी। और यहाँ वीरन आ चुका है छत से घूम के। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड कर थी। अब भाई से मैं कुछ ऐसे ही बातें कर रही थी, तो अभी हस्बैंड जी भी घर नहीं आए, उनके भी आने का टाइमिंग हो रहा है, तो उनका कॉल आया था कि हाँ बस आ रहा हूँ। तो मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और मैंने उसको अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। और कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे जो वीर के ना छोटे छोटे कपड़े थे, वो सूखे नहीं थे, तो उसको मैंने वहीं पर रूम में ही ना फैला दिया है और वहाँ चादर वगैरह मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद यहाँ मैं रूम में आ गई थी, तो यहाँ भी सो के उठी थी ना दोपहर में, तो यहाँ पे ना चादर वगैरह मैंने ठीक नहीं किया था, तो यहाँ पे ठीक कर दूँगी। थोड़े बहुत है ना चादर वगैरह इधर से उधर हो जाती है, तो पिलो वगैरह ठीक कर दूँगी। और जल्दी तो मुझे दोपहर में नींद आती नहीं है, शायद ही कभी कभी होता है ऐसा कि नींद आ जाती है। तो आजकल क्या कर रहा है ना, वीर इतना लेट से सो के उठ रहा है ना, तो नींद भी है ना ठीक से कंप्लीट भी नहीं हो रही है। तो बस है ना इसी कारण ना दोपहर में मुझे नींद आजकल आ जा रही है, वरना बिल्कुल भी मुझे दोपहर में नींद नहीं आती है। तो वीर है ना 12 12:30 ऐसा टाइमिंग में ना रात को सो रहा है, तो रात में ना बिल्कुल भी नींद है ठीक से कंप्लीट भी नहीं हो पा रही है। और यहाँ ब्लैंकेट वगैरह ठीक कर दिया है मैंने। और क्या होता है ना कि अगर अच्छे से अरेंज भी नहीं करूँगा तो फिर हस्बैंड जी भी घर आएंगे और चीज़ें इधर से उधर फैली हुई रहे तो अच्छी भी नहीं लगती है। और ख़ासकर एक काम से अलग सा हेडेक रहता है, दिन भर बाहर रहते हैं और फिर घर आओ तो चीज़ें इधर से उधर फैली हुई रहे तो अच्छी भी नहीं लगती है ना, फिर एक अलग सा हेडेक भी होता है। तो इसलिए ना मैं खासकर हस्बैंड जी के आने के पहले ना सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो अलग सा एक काम में रहता है, हेडेक रहती है। फिर घर आओ तो चीज़ें इधर से उधर फैली हुई है, तो वो एक अलग सा हेडेक होता है। तो यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी रसोई में और उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रिज से दूध निकाला और दूध को रख दिया गर्म होने के लिए। और यहाँ मैं ना अपने लिए चाय बना ले रही हूँ। तो अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, वो थोड़ी देर में आएंगे, तो उनके लिए उसी समय बनाऊँगी। अभी यहाँ ना मैं अपने लिए चाय बना ले रही हूँ दूध का। और वो ना आजकल दूध का चाय ना स्किप भी करे, तो कभी कभी ना शाम में भी वो चाय ना नहीं पीते हैं। मॉर्निंग में तो खासकर अभी तो छोड़ ही दिया है, सिर्फ है ना रेड टी ही पीते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अपने लिए बना ले रही हूँ और भाई वो चाय नहीं पिएगा, उसकी तबीयत थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, तो इसलिए ना वो चाय नहीं पिएगा। यहाँ पर बस मैं ना बैठ के और पी लूँगी चाय। यहाँ पे ना फिर सीधे हो गया था रात का टाइम, तो अभी है ना 7:30 बज रहा है और यहाँ मैं लग गई थी फिर रोटियाँ बनाने में। तो आटा मैंने लगा लिया है और यहाँ मैं बना लूँगी एक एक करके रोटी। और हस्बैंड जी इसी बीच है ना घर आ चुके थे, वो 6:30 में घर आए थे, तो उनको मैंने चाय दिया पेपर बना के। और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ रोटी बनाने में। तो यहाँ मैं ना एक एक करके सारी रोटी बना लूँगी। और उसी बीच है ना मैंने वीर को भी शाम को नाश्ता करवा दिया था। और यहाँ पे ना सारे रोटी मेरा कंप्लीट बन चुका है। आप लोगों से बातें करते करते सारा रोटी मेरा एक एक करके कंप्लीट बन चुका है।
और उसके बाद है ना मैं इसी बीच सब्जी मैंने चढ़ा दिया था। तो सब्जी मैंने चढ़ाया था गोभी का, आलू गोभी का सब्जी मैंने रख दिया था बनने के लिए। और इधर से ना मैं साइड से क्या करी थी कि जितने सब्जी लेके आए थे ना हस्बैंड जी, तो मैं सारा निकाल लूँगी डोलची में, तो दोनों काम मेरा ना साथ में हो जाएगा। तो मैंने सब्जी रख दिया है, उसका फ्लेम है ना मैंने कम कर दिया है, क्योंकि ना सब्जी का जब भी है ना कम फ्लेम करके बनाना तो अच्छे से मसाले ना फ्राई भी होते हैं और टेस्ट भी सब्जी का ठीक आता है। तो इसलिए मैं ना आराम से सब्जी को कम फ्लेम में करके बनाती हूँ और साइड से ना कुछ काम भी कर लेती हूँ। तो इधर सब्जी जितना सब्जी ना लेके आए थे हस्बैंड जी, तो इसको ना अभी मैं धो लूँगी। और वही मैं मंगाती हूँ 3 दिन 2 दिन का सब्जी मंगाती हूँ, ज़्यादा सब्जी 1 वीक का अभी नहीं मंगा रही हूँ ना, क्योंकि मानसून में ना खासकर सब्जियाँ ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है और अच्छी आती भी नहीं है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। इसलिए मैं ना 3 दिन 4 दिन ऐसा करके ही सब्ज़ी मंगाती हूँ कि 3 दिन 4 दिन चले और फिर ख़त्म हो जाए, तो फिर वापस कोई ना कोई तो मार्केट जाता ही है, तो फिर आ ही जाएगी। इसीलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं मंगाती हूँ, थोड़ी क्वांटिटी में ही मंगाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक एक करके सारी सब्ज़ी धो लिया है, यहाँ पे धो लूँगी। और उसको अभी सब्ज़ी को है ना मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, इसको मैं कल रखूँगी, क्योंकि ना पानी वगैरह अच्छे से निकल जाएगी ना, उसके बाद ही मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। क्योंकि ना इसे पानी से इसके साथ रख दो ना फ्रिज में तो जल्दी सब्ज़ी है ना और जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको मैं अभी नहीं रखूँगी, जब अच्छे से पानी इसका निकल जाएगा ना उसके बाद ही मैं रखूँगी। और यहाँ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।